यमदूत अंतक। जी महाराज, आज्ञा करें। मोतीपुर गांव में जाओ। उस गांव में एक राधा नाम की बेसहारा औरत है। उसकी कोख से एक बच्चा जन्म लेने वाला है। उस औरत के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। तुम जाओ और उस बच्चे के प्राण लेकर आओ। जी महाराज, मैं अभी लेकर आता हूँ। मोतीपुर गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके पति 3 महीने पहले ही एक बीमारी के कारण गुजर गए थे। राधा का जीवन बहुत कष्ट से बीत रहा था। वह अपना पेट भरने के लिए दूसरों के घर पे नौकरानी का काम करती थी। वह बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उसके दिल में एक खुशी भी थी जो उसके पेट में पल रहे बच्चे की थी। हे भगवान, आपने मुझे बहुत गरीब बनाया और तो और मेरे पति को भी अपने पास बुला लिया। मेरे जीवन में अंधेरा कर दिया, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पेट में एक बच्चा दे दिया। मैं उसके सहारे पूरी जिंदगी काट लूंगी। राधा के 9 महीने पूरे होने वाले थे और उससे अब घर का काम काज नहीं हो पा रहा था। एक बार वह काम करते करते थक गई। तभी मालिक देख लेता है और क्रोधित होकर उससे कहने लगता है, चलो भागो यहाँ से। अब कल से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमको यहाँ पर काम करने के लिए रखा है, आराम करने के लिए नहीं। नहीं मालिक, मुझ पर दया कीजिए। मुझे काम से मत निकालिए। जैसे ही मेरा बच्चा जन्म लेगा उसके बाद मैं आपके घर का 2 गुना काम कर दूंगी मालिक। तो जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद ठीक होकर आना। मैं तुम्हें बैठाकर फोकट की मजदूरी नहीं देने वाला। चलो भागो यहाँ से। राधा रोती हुई अपने घर आती है और तभी उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गांव की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और प्रसव के लिए उसकी मदद करने लगती है। तभी वहां पर यमदूत अंतक भी आ जाता है। यमदूत बच्चा पैदा होने का इंतजार करने लगता है। कुछ लोग वहां खड़े होकर उस औरत के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, भगवान करे इस बेचारी का बच्चा अच्छे से पैदा हो जाए। बेचारी ने जीवन में बहुत कष्ट सहा है। एक तो बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाती है। इसकी जिंदगी पर यमदूत को भी रहम नहीं आया और उस निर्दयी यमदूत ने कुछ महीने पहले ही इसके पति के प्राण ले लिए। भगवान भी ना जिसको दुख देता है तो पूरी जिंदगी ही उजाड़ देता है। कुछ ही देर की पीड़ा के बाद बच्चे के रोने की आवाज आती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और राधा भी बहुत खुश होती है कि तभी प्राण लेने का समय हो जाता है और यमदूत अपनी शक्तियों से बच्चे के प्राण हर लेता है। अचानक बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। बूढ़ी अम्मा बच्चे को हिला डुलाकर उसे देखने लगती है और कहती है कि बच्चा मर चुका है। मौत की खबर सुनकर राधा विलाप करके रोने लगती है। अरे यमदूत, तुम कितने निर्दयी हो। अभी मेरे बच्चे ने चंद सांसें ही ली थी कि तुमसे वहां भी देखा ना गया। तुम्हें मारना ही था तो मेरी कोख में बच्चा दिया ही क्यों? अगर मेरी जिंदगी में बच्चे का सुख नहीं था तो मेरी जान ले लेते, मगर मैंने कोई पाप किया है तो उसकी सजा मेरे बच्चे को क्यों? तुम तो शैतान से भी बुरे हो। जब गोद उजाड़नी थी तो गोद भरा ही क्यों? अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूं? राधा अपने बच्चे के दुख में रोते रोते पागल हो जाती है। यमदूत अंतक चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। राधा का पागल हो जाना यमदूत के दिल को झंझोर देता है। वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी मन से बच्चे की आत्मा लेकर
यमलोक जाने लगता और तभी उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गांव की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और प्रसव के लिए उसकी मदद करने लगती हैं। तभी वहां पर यमदूत अंतक भी आ जाता है। यमदूत बच्चा पैदा होने का इंतजार करने लगता है। कुछ लोग वहां खड़े होकर उस औरत के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, भगवान करे इस बेचारी का बच्चा अच्छे से पैदा हो जाए। बेचारी ने जीवन में बहुत कष्ट सहा है। एक तो बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाती है। इसकी जिंदगी पर यमदूत को भी रहम नहीं आया और उस निर्दयी यमदूत ने कुछ महीने पहले ही इसके पति के प्राण ले लिए। भगवान भी ना जिसको दुख देता है तो पूरी जिंदगी ही उजाड़ देता है। कुछ ही देर की पीड़ा के बाद बच्चे के रोने की आवाज आती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और राधा भी बहुत खुश होती है कि तभी प्राण लेने का समय हो जाता है और यमदूत अपनी शक्तियों से बच्चे के प्राण हर लेता है। अचानक बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। बूढ़ी अम्मा बच्चे को हिला डुलाकर उसे देखने लगती है और कहती है कि बच्चा मर चुका है। मौत की खबर सुनकर राधा विलाप करके रोने लगती है। अरे यमदूत, तुम कितने निर्दयी हो। अभी मेरे बच्चे ने चंद सांसें ही ली थी कि तुमसे वहां भी देखा ना गया। तुम्हें मारना ही था तो मेरी कोख में बच्चा दिया ही क्यों? अगर मेरी जिंदगी में बच्चे का सुख नहीं था तो मेरी जान ले लेते, मगर मैंने कोई पाप किया है तो उसकी सजा मेरे बच्चे को क्यों? तुम तो शैतान से भी बुरे हो। जब गोद उजाड़नी थी तो गोद भरा ही क्यों? अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूं? राधा अपने बच्चे के दुख में रोते रोते पागल हो जाती है। यमदूत अंतक चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। राधा का पागल हो जाना यमदूत के दिल को झंझोर देता है। वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी मन से बच्चे की आत्मा लेकर यमलोक जाने लगता है और जाते जाते वह सोचने लगता है। जब किसी गुंडे, नेता, पुलिस, अमीर आदमी या फिर किसी पापी के प्राण लेने होते हैं तो यमराज स्वयं आ जाते हैं, और जब किसी बेबस, लाचार, दुखियारे लोगों के प्राण लेने होते हैं तो मुझे भेज देते हैं। आज चलकर मैं पूछूंगा। यमदूत अंतक अपने मन में तरह तरह के विचार लेकर यमराज के पास जाता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपने कहा था कि उस औरत के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेचारी अपने बच्चे के दुख में पागल हो गई है। ये सब आपने नहीं बताया मुझे। और तो और इस बच्चे का क्या कसूर जो जन्म लेते ही इसकी मृत्यु लिख दी गई? यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज चकित हो जाते हैं और उससे कहते हैं, यमदूत अंतक, संसार में जो कुछ भी होता है वो विधि का विधान है। हम तो केवल जो नियति में होता है उसके अनुसार कार्य करते हैं। किसको जीवन देना है, किसको मृत्यु देनी है, ये केवल विधाता ही तय करते हैं। इसीलिए तुम बिना संकोच अपना कार्य करते रहो। यमदूत इतना दुखी था कि यमराज के समझाने पर भी उसके मन का दुख नहीं जाता है। इधर मोहनपुर गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सुनीता हमेशा बीमार रहती थी, जिसके कारण भोला को गांव के जमींदार से कर्ज पे कर्ज लेना पड़ता था। भोला जमींदार के यहाँ दिन रात मेहनत करता था। एक दिन, मालिक, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। मजदूरी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे भोला, कैसी मजदूरी? तुमने जो ढेर सारा कर्ज लिया है उसका चुकता कौन करेगा? मैं यहाँ धर्मशाला चलाने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी और रोज काम भी करना पड़ेगा। अब जाओ यहाँ से।
मालिक, ऐसा मत बोलिए। आप तो जानते हैं मैं कितना गरीब हूँ। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। अगर आप मजदूरी नहीं देंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मालिक, आप मेरी मजदूरी में से थोड़ा थोड़ा करके चुकता करते रहिए। मैं धीरे धीरे करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर थोड़ा थोड़ा चुकाएगा तो पूरी उम्र बीत जाएगी, फिर भी कर्ज नहीं चुकता होगा। उस पर सूद ब्याज भी तो लगेगा। अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप नहीं देंगे तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझ पर दया कीजिए मालिक, और थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। भोला के गिड़गिड़ाने पर जमींदार उसको थोड़ी सी मजदूरी दे देता है। भोला खाने पीने की चीजें लेकर अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी सुनीता भोला से कहती है, अजी, हम पहले ही बहुत गरीब हैं और दूसरे मेरे बीमारी ने हमें कर्जदार बना दिया है। हमारा इतना बुरा समय चल रहा है कि पेट भर भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे कब तक चलेगा जी? हमारे भाग्य में भगवान ने पता नहीं कितने दुख लिखे हैं। सुनीता, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन हमारा भी समय बदलेगा। मैं इतनी कड़ी मेहनत करूंगा कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और तुम इस तरह से चिंता करोगी तो बच्चों का क्या होगा? ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो उन्होंने हमारे बारे में भी तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो। यमदूत अंतक सुनीता के प्राण लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और देखता है कि जमींदार अपना कर्ज वसूलने के लिए सुनीता पर जुल्म कर रहा था। तुम सीधी तरह से ये घर खाली करो। नियम के अनुसार अगर कोई कर्ज ना चुकता करे तो मैं उसकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। मुझ पर दया करो जमींदार जी, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आपने हमारी पूरी जमीन जायदाद सब कुछ तो ले लिया है, बस ये घर बचा है। हम पर दया करें, हम पर दया करें। इस घर को छोड़ दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ जमींदार जी, इस घर को छोड़ दीजिए। चल हट। तुम और तुम्हारे पति ने जब कर्ज लेकर मौज किया तब नहीं सोचा। तुम चुपचाप अपने बच्चों को लेकर इस घर को छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सुनीता जमींदार के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, मुझ पर जमींदार जी, मेरे बच्चों के लिए मुझ पर दया कीजिए। हमें मत निकालिए इस घर से, हम कहाँ जाएंगे? भगवान के लिए हम पे रहम कीजिए। हरिया, जगन, ये ऐसे नहीं मानेगी। मार मार कर इसको यहाँ से भगा दो। हरिया और जगन ने बेरहमी से मार मार कर सुनीता और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। रात हो जाती है। सुनीता और उसके बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठकर बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं। यह सब देखकर यमदूत का हृदय पिघल जाता है और वह बिना प्राण लिए वापस यमलोक चला जाता है। यमलोक जाकर यमराज के सामने वह सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तभी यमराज भारी स्वर में उससे पूछते हैं, यमदूत अंतक, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? आत्मा क्यों नहीं लेकर आए? तुम इस तरह से खामोश क्यों खड़े हो? यमराज के पूछने पर यमदूत कपकपाती आवाज में कहता है, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि दुखियारे, बेसहारा, लाचार लोगों पर ही इतना जुल्म क्यों होता है? आपको नहीं पता कि वहाँ पर कितने बुरे हालात हैं। उस औरत के बच्चों का विलाप देखकर मेरा हृदय पिघल गया और मैं आत्मा नहीं ला पाया। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उससे कहते हैं, यमदूत अंतक, क्या तुम इतने बुद्धिमान हो गए हो कि विधि के विधान को बदलोगे? नियति ने जो लिखा है उसे मिटाओगे? किसके भाग्य में क्या होना चाहिए ये तुम निर्धारित करोगे? क्या तुम उस विधाता से भी बड़े हो गए हो? हमारा कार्य केवल प्राण लेना है, किसी को जीवन दान देना नहीं। तुमने उस औरत के प्राण को नहीं लाकर
यमलोक के नियमों को तोड़ा है, तुम्हें इसका कठोर दंड मिलेगा। अब तुम एक साधारण मनुष्य बनकर धरती पर तब तक रहोगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंसो। यमराज क्रोधित होकर यमदूत अंतक को एक साधारण मनुष्य बनाकर धरती पर भेज देते हैं। और भैंसे पे सवार होकर उस औरत के प्राण लेने खुद पहुंच जाते हैं। घनघोर बादल छाए हुए थे और कड़ाके की बिजली कड़क रही थी। सुनीता दोनों बच्चों को लेकर उस पेड़ के नीचे रो रही थी कि तभी यमराज आ जाते हैं और वह बिना दया दिखाए सुनीता के प्राण छीन लेते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। इधर यमदूत अंतक की जब आंखें